नमस्कार दोस्तों। भाई एक कहावत है कि भाई दूसरे की थाली में खीर ज़्यादा लगती है। सेम वही स्टूडेंट के साथ में है। वो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बेटर है, कुछ कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कनाडा ज़्यादा बेटर है। तो आज हम वही कंपेयर करेंगे कौन सी चीज़ किस चीज़ में बेटर है। ठीक है, बाद में उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा बेटर है दोनों में। फीस क्या है, क्या कोर्सेज है, कितने टाइम का ड्यूरेशन है, क्या वीज़ा प्रोसेस है, A to Z सब कंपेयर करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कनाडा की। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सी कंट्री में क्या कोर्स है। अब मुझे जाना है मैनेजमेंट के लिए, मुझे जाना है MBA के लिए। ठीक है, तो MBA के लिए सबसे बेटर है ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाओ, कनाडा। तो होगा कनाडा से भी MBA, लेकिन उसमें एक पॉसिबिलिटी क्या नहीं रहेगी कि जो हाई एजुकेशन, जो अच्छी स्किल्स है टीचिंग की ऑस्ट्रेलिया में, तो शायद वो कनाडा में ना मिले आपको। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कनाडा में क्या क्या चीज़, कौन कौन से कोर्स है जिनके लिए बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहले बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, टीचिंग, कंप्यूटर साइंस एंड हॉस्पिटैलिटी, ये सबसे बेटर है कनाडा के लिए। अगर आप इनमें से कोई एक में जा रहे हैं तो आप कनाडा के लिए मूव कर लीजिए। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, होटल मैनेजमेंट, आपका MBA, आपका नर्सिंग, हेल्थ केयर एंड अकाउंटिंग। अगर आपको इनमें से कुछ करना है तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए मूव कर लीजिए। अब बात करते हैं कंपेयर में इनकी फीस के बारे में, इनके वीजा प्रोसेस के बारे में। तो चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले एक बार बात कर लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की। अगर हम दोनों में कंपेयर करें कॉस्ट ऑफ लिविंग की, तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कनाडा है। ठीक है, इसमें आपकी ट्यूशन फीस है, लिविंग कॉस्ट है, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है ऑस्ट्रेलिया से। अब ये देखते हैं अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज है कनाडा में उसका क्या है, और अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया उसका क्या है, दोनों को कंपेयर करके। अब ट्यूशन फीस है $10,000 से $30,000 पर ईयर कनाडा में। अब अगर ऑस्ट्रेलिया में हम कंपेयर करें तो उसकी है $15,000 to $33,000 पर ईयर ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर हम बात करें रूम एंड लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, तो 10,000 से 12,000 पर ईयर जो डॉलर में है वो कनाडा में आपको मिलेगा। अगर वही कंपेयर करें हम ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो पड़ेगा आपको 19,000 से 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सेम अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज की, तो वो है 4 इयर्स कनाडा में एंड 3 इयर्स आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। अब अगर हम टोटल इनको देखते हैं, टोटल कितना होता है, तो 20,000 से 42,000 कैनेडियन डॉलर आपका कनाडा में होगा, और 34,000 से 53,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपको टोटल पड़ेगा आपको। अब सेम यही अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसके बारे में, उसमें कितना कंपेयर कर सकते हैं, कितना वेरिएशन है दोनों में, तो ये देख लेते हैं एक बार। ट्यूशन फीस कनाडा के लिए रहेगी आपकी 15,000 to 35,000 पर ईयर। ऑस्ट्रेलिया में रहेगी 20,000 to 37,000 पर ईयर। रूम एंड लिविंग के लिए देखते हैं इसके 10,000 से 12,000 जो पहले सेम था, 19,000 से 20,000 रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स रहेगा कनाडा में 1 से 2 साल, वहीं 1 से 2 साल रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। टोटल वही रहेगा 25,000 से 47,000 आपका कनाडा में, एंड 39,000 से 57,000 रहेगा ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई है कनाडा में कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। जो वहाँ की टीचिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है ऑस्ट्रेलिया से। अब बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट की, सेफ एंड सिक्योर कौन सा एनवायरनमेंट है। देखो भाई, हम लोग जाते हैं घर से अपनी कंट्री छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, दोस्तों को छोड़ के, और सबसे मन में सबसे पहले एक चीज़ आती है कि सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जाओगे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में किसी में भी, ठीक है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, ठीक है, वहाँ पे भी अलग अलग कंट्री के सब मिलेंगे आपको जो वहाँ पे रह रहे हैं सब लोग, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है वो है नस्लवाद में। वहाँ पे वही है कि भाई तू काला है, ये गोरा है, तो इस चीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप जा रहे हो वहाँ पे भी डिफरेंट कंट्री से आपको मिलेंगे लोग जो PR लेके आए हुए या जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो एक वहाँ पे एक सोसाइटी का जो हाई लेवल है वो बहुत ही अलग है ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ पे आपका रैकिज्म और ये नस्लवाद कुछ भी नहीं है। आप फ्री माइंड से फ्री होके कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ज़्यादा सिक्योर है ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि, और बीच बीच में भी क्या है कि जो वहाँ पे खासकर इंडियन स्टूडेंट है उन पे वहाँ पे एक होती रहती है, मतलब मारपीटाई इन लोगों के साथ में होती रहती है। बीच में काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, अभी कम है लेकिन है अभी। लेकिन ये सब चीज़ें कनाडा में नहीं है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। एक बार बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, ठीक है, दोनों में मिनिमम जो एजुकेशन है वो 12 साल
कम से कम आपकी होनी चाहिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए। उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। 4 साल की डिग्री है कनाडा में, डिप्लोमा 2 से 3 साल का होता है। वीज़ा प्रोसेस, अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस में। वीज़ा प्रोसेस का क्या है, आपकी जैसे पढ़ाई ख़त्म हुई उसके 90 दिनों के अंदर अंदर आपको वर्क परमिट के लिए, ठीक है, आपको अप्लाई करना पड़ता है कनाडा में। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें टाइम डिफर करता है, वरी कर सकता है उसमें कि कितना लग सकता है। इसमें कनाडा में जो इंडियन स्टूडेंट है उसका एक मेडिकल टेस्ट है, वो कंपलसरी है, वो देना ही है जब आप ये वर्क परमिट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हो। स्पाउस है आपका, वो आपका फुल टाइम वर्क कर सकता है, ठीक है, अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो गया है उनको वहाँ पे। कनाडा में आप वर्क कर सकते हो एक वीक में 20 आवर, मैक्सिमम 20 आवर्स। लेकिन अगर छुट्टी है, कोई हॉलीडे है या सीजन है या कुछ उनका कुछ वोकेशन चल रहा है कुछ भी, तो आप उसमें 40 घंटे एक हफ्ते में आप जॉब कर सकते हो। उसमें ऐसी कोई भी वहाँ पे उनकी कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई आपको वो रोकेंगे कि नहीं भाई आपको अभी 20 आवर्स ही करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे छुट्टी है, सब कुछ चल रहा है, तो आप आराम से 40 आवर्स आप वहाँ पे काम कर सकते हो। अब वीज़ा प्रोसेस में हम सेम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कनाडा में तो आपको पढ़ाई खत्म करने के 90 दिनों के बाद में वर्क परमिट के लिए, वर्क वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वही है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ वो थोड़ा वरी कर सकता है, कुछ ऐसी गारंटीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो स्पाउस है वो डिपेंड रहेगी आपके ऊपर। जो भी स्टूडेंट वहाँ पे परसुइंग कर रहा है, या तो आपकी मास्टर कर रहा है या PhD कर रहा है, ठीक है, तो वो लोग अनलिमिटेड काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, इसमें अगर हम वर्क आवर्स की बात करें तो वर्क आवर्स के लिए स्टूडेंट वहाँ पे एलिजिबल है, अलाउड है, वो एक वीक में 40 आवर्स काम करने के लिए। अगर देखा जाए कंपेयर टू कनाडा तो काम करने के लिए ज़्यादा बेटर है ऑस्ट्रेलिया। तो आप कमा सकते हो, अपनी फीस जमा कर सकते हो आराम से। लेकिन अगर देखा जाए सब कुछ, तो एक काम करना, कमाना ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कंपेयर करते हैं और उसके बाद में एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमें जाना कहाँ है। एक बार हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। एक बार हम देखेंगे, कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंट्री में किस लेवल की और किस प्रोफेशन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में वही रहेगा, आपका MBA के लिए जा रहे हो आप, या उसमें जा रहे हो आप हॉस्पिटैलिटी में, होटल मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो, आप नर्सिंग में जा रहे हो, या आप IT में जा रहे हो, कंप्यूटर साइंस से जा रहे हो, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बेटर है। देखिए, अगर आप जा रहे हैं कनाडा में तो सबसे पहले जैसे नर्सिंग है, नर्सिंग आपको प्रैक्टिशनर है, नर्स प्रैक्टिशनर है, वो सबसे बेटर है। टीचिंग के लिए सबसे बेटर है। फार्मास्यूटिकल्स है, उनके लिए सबसे बेटर है। फिनेंशियल जो मैनेजर होते हैं उनके लिए सबसे बेटर है कनाडा में। कंस्ट्रक्शन की जॉब बहुत ज़्यादा है कनाडा में। तो अगर हम बात करें इनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की आपस में, तो दोनों में डिफरेंट है, कुछ में सिमिलर भी है, जहाँ पे दोनों की एक जो लेवल है एम्प्लॉयमेंट का वो हाई है दोनों में, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। अगर हम बात करें अब PR की, परमानेंट रेजिडेंस के लिए, ठीक है, तो वो सबसे बेटर कौन सा रहेगा। अगर आपको PR लेनी है कनाडा में और आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पे, तो ड्यूरिंग द आपका प्रोग्राम आप वहाँ पे PR के लिए अप्लाई कर सकते हो अंडर द कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। इसके अंडर आप अपना PR के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए, तो आपका उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट आप प्रोग्राम कर रहे हो और उसमें रहते रहते आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लंबा प्रोसेस है PR लेने के लिए। वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स डालते हो, फिर वो आपकी होम कंट्री से पूरे का पूरा एक आपका जो एक बैकग्राउंड है उसको चेक करते हैं। उसको चेक करने के बाद में फिर वो देखते हैं कि हाँ एलिजिबल है बंदा या नहीं है। उसके बाद में फिर आपका PR के लिए प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब अगर हम कंपेयर करें PR में, तो कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया कनाडा ज़्यादा बेटर है। PR लेने के लिए काफ़ी आसान है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कम है ऑस्ट्रेलिया से। अब बात कर लेते हैं एक बार हम स्कॉलरशिप के लिए। जो भी इंडियन स्टूडेंट हैं वहाँ पे, ठीक है, जा रहे हैं कुछ के लिए, और बल्कि कुछ के लिए नहीं, काफ़ी के लिए स्कॉलरशिप एक है वहाँ पे, ठीक है। और जिनको मिलती है स्कॉलरशिप, किस किस के अंडर में मिलती है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, एक बार हम देख लेते हैं स्क्रीन पे उसको। अब अगर हम कनाडा स्कॉलरशिप की बात करें तो उसमें इंटरनेशनल रिसर्च लिंकेजेस फाउंडेड बाय द फॉरेन अफेयर एंड इंटरनेशनल ट्रेड कनाडा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड अशोक खुराना स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट, ठीक है। और बात करते हैं हम नेक्स्ट हम कनाडा में, फिर नेक्स्ट है उसकी वेनियर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। नेक्स्ट कनाडा में हम देखते हैं फिर कनाडा एशिया पैसिफिक अवार्ड्स। नेक्स्ट इज बेंटिंग पोस्ट डॉक्टरल
फेलोशिप इज़ फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। नेक्स्ट इज स्वेव स्कॉलर्स प्रोग्राम बाय द जेने सोव यूथ फाउंडेशन। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क स्कॉलरशिप। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया बेल एक्सीलेंट स्कॉलरशिप। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया कॉलम में देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया लीडरशिप अवार्ड, जिसे हम ALA भी बोलते हैं। एंड लास्ट इज एंडेवर अवार्ड्स। तो ये स्कॉलरशिप है जो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलाउड है, इंडियन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। अगर बात करें हम क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट में कौन सा बेटर है? देखिए, अगर क्लाइमेट की बात करो और आप इंडियन है या पाकिस्तानी है, तो आपको सबसे ज़्यादा सूट क्लाइमेट करेगी ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि वहाँ पे गर्मी सर्दी बरसात सेम इंडिया पाकिस्तान की तरह रहते हैं। ठीक है, कनाडा में डिफ़र करता है, वरी करता है वो आप कौन से प्रोविंस में है, कौन से आप टेरिटरी में है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जैसे टोरंटो है वहाँ पे मोस्टली ज़्यादा ठंड ही रहती है, तो वो आपको देखना है कि आप कौन सी आप टेरिटरी या कौन से प्रोविंस में जा रही हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वहाँ पे मौसम ज़्यादातर कौन सा मौसम रहता है। ऑस्ट्रेलिया में सेम इंडिया पाकिस्तान वाला मौसम आपको मिलेगा। तो दोस्तों अभी हमने कंपेयर किया है ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा का। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम, स्किल्स वहाँ का जो भी एम्प्लॉयमेंट था, सब कुछ हमने कंपेयर किया है। आप लोग देखो अभी किधर मूव करना है, किस कोर्स में मूव करना है। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जो बेल है उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों अभी वीडियो करते हैं समाप्त, इसके साथ में जय हिंद।